Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to study about quasi-aromaticity or quasi-aromatic molecules. Okay, so let's start. Firstly, what is quasi-aromatic molecules? Quasi-aromatic molecules are basically those molecules in which positive and negative charge will participate in aromaticity. Okay, so here quasi aromatic molecules are those molecules in which positive and negative charge are part of aromatic system. अंडरस्टूड सो ये होते हैं क्वासी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स. नाउ वी विल स्टडी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वासी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स. दैट इज फर्स्टली फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स. फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स में आप कैसे चेक करोगे कि कौन सा क्वासी एरोमेटिक है और कौन सा नहीं है? आई विल टेल यू. देन वी विल सी इन साइक्लिक कीटोन्स. इन साइक्लिक कीटोन्स and then at last we will see in azulines. इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स. फर्स्ट फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन. ओके, सो इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल गिवन है, 3 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड एंड देन यू हैव अ 5 मेंबर्ड रिंग, तो ये फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स है. यस, ठीक है. अब यहाँ पे हम एरोमेटिसिटी कैसे चेक करेंगे? तो देखो, आपको यहाँ पर ये डबल बॉन्ड दिख रहा है जो इन दोनों रिंग्स को फ्यूज कर रहा है, इन दोनों रिंग्स को लिंक कर रहा है, राइट? इस डबल बॉन्ड को हम क्लीव करेंगे. ठीक है, एक रिंग पे हम पॉजिटिव चार्ज देंगे और एक रिंग पे हम नेगेटिव चार्ज देंगे, बिकॉज वी नो दैट डबल बॉन्ड का मतलब एक तरीके से यही होता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ मिले तभी बॉन्ड बना, राइट? तो मैं क्या करूंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दूंगी एक एक रिंग को. तो आप बोल सकते हो सबसे पहले मैं देना चाहती हूँ 3 मेंबर्ड रिंग को नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट? ऐसे कर सकते हैं. और कैसे कर सकते हैं, हम 3 मेंबर्ड रिंग पे पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं एंड यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग पे हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया. ठीक है, तो देखो, जब हमने फर्स्ट वाला केस करा तो फर्स्ट वाले केस में आपको अब चेक करना है एरोमेटिक कंपाउंड वो है कि नहीं है. तो अब तो हमें चेक करना आता है, बस पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो. सो 1 2 3 4, तो यहाँ पे इस रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. ठीक है, और मेरे को पता है 4 तो मल्टीपल है 4 का, तो एंटी एरोमेटिक बना है ये. तो देन नेक्स्ट रिंग में 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगेन आ रहे हैं. दैट मीन्स फिर से मेरा पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही क्या हो गया है, एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल. एक भी रिंग इसमें से स्टेबल नहीं हुई. करेक्ट. अब आओ इस सेकेंड वाले स्ट्रक्चर पे. सेकेंड स्ट्रक्चर में फिर से रिंग में हमें एरोमेटिसिटी चेक करनी है. सो 1 2 ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दिस रिंग, करेक्ट, तो ये एरोमेटिक है. देन 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स यहाँ पर मेरी दोनों की दोनों रिंग्स क्या हुई, एरोमेटिक. और यहाँ पर जो मेरा नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों एरोमेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. दैट इज व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज क्वासी एरोमेटिक. क्या हुआ, ये क्वासी एरोमेटिक. तो हम इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, दिस इज क्वासी एरोमेटिक. बट आपको ऐसे चार्जेस नहीं बनाने, आपको इस तरीके से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ताकि वो दोनों रिंग्स एरोमेटिक बन जाए, ताकि वो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करें. गॉट इट? सो नाउ लेट्स ट्राई द क्वेश्चंस. सी ओवर हियर आपको पास 3 एग्जाम्पल्स गिवन है और बस क्वेश्चन ये है क्वासी एरोमेटिक कौन सा है और कौन सा नहीं है. ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू डू, हमको बस रिंग एरोमेटिक बनानी है और दोनों रिंग एरोमेटिक बनानी है, राइट? तो देखो, सबसे पहले क्या करो, एक रिंग ऊपर वाली रिंग को पकड़ लो. ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो
बिना इस पाई इलेक्ट्रॉन के काउंट करें, बिना फ्यूज्ड वाली के काउंट करें, ठीक है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1 2, क्योंकि एक इसका लोन पे पार्टिसिपेट करेगा, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इन टोटल सिर्फ इस रिंग में, ठीक है। इसका मतलब मेरे को इस पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा, करेक्ट। इसका मतलब अगर मैं इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज बना रही हूँ तो दूसरे पे नेगेटिव नेचुरली आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब नेगेटिव के साथ इसकी एरोमेटिसिटी चेक कर लो, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज, एंड बोरोन के पास तो कोई चार्ज नहीं होता, इट इज लाइक अ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज अ क्वासी एरोमेटिक मॉलिक्यूल। डन, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले एक रिंग सेलेक्ट करो, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, ताकि हमको ये पता लग जाए कि वी नीड नेगेटिव चार्ज इन दैट और पॉजिटिव चार्ज, और फिर बहुत इजी हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना। सो फिर से देखो, ऊपर वाली रिंग देखी, ऊपर वाली रिंग में मेरे को पता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब मेरे को 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही रखने हैं, क्योंकि एरोमेटिक ही तो रखना है। तो इसका मतलब मैं अगर इसको ऐसे क्लीव करूं तो मुझे यहाँ पॉजिटिव चाहिए होगा, यहाँ पे नेगेटिव चाहिए होगा, ठीक है। नाउ काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन योर सेकेंड सिस्टम। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो अब आपके पास यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स इट इज नॉन एरोमेटिक, ये आप क्वासी एरोमेटिक नहीं कहोगे, ठीक है, इट इज नॉट एरोमेटिक। देन इन द थर्ड एग्जाम्पल में फिर से वही करना है, यहाँ पर आपके पास लोन पेयर है 1 2 3 4 5 6, आई डोंट रिक्वायर एनी नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, 1 2 3 4 5 6, नाउ यू हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी एंड हेयर ऑल्सो। सो आपके पास ये पूरे दोनों रिंग्स एरोमेटिक हुई, क्या कहोगे, क्वासी एरोमेटिक। डन, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट थिंग, मैंने ये बता दिया कि क्वासी एरोमेटिक क्या होते हैं। नाउ लेट्स सी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे क्वासी एरोमेटिक मॉलिक्यूल के। सो यहाँ पर आई एम राइटिंग डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, बिकॉज उसी के हिसाब से देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वासी एरोमेटिक मॉलिक्यूल, सी द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने यहाँ पर जब अपना नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे देखो सबसे पहले मैं जैसे एग्जांपल ही ले लेती हूँ, जैसे आपके पास ये था, ठीक है, ये एग्जांपल ले रही हूँ, ये क्या थी, सबसे पहले नॉन पोलर फॉर्म थी, आपने नॉन पोलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, राइट। आपने उसमें चार्जेस डेवलप किए और फिर बोला कि अगर वो चार्जेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं एरोमेटिक सिस्टम में तो वो क्वासी एरोमेटिक है, नहीं तो नहीं है, राइट, यही किया। तो मैं क्या कर रही हूँ, नॉन पोलर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ दैट नाउ योर पोलर फॉर्म विल बी मोर soluble in water? Yes, because it is more polar. So here the first characteristic is this only, that polar form is more soluble in water. Done. Okay. Second characteristics, आपने पोलर फॉर्म बनाई, आपने चार्ज डेवलप किए, हमको ये पता है कि डायपोल मोमेंट में क्या होता है, चार्जेस सेपरेशन, चार्जेस का मैग्नीट्यूड, जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि पोलर फॉर्म की डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगी? यस। सो हियर पोलर फॉर्म हैज मोर डायपोल मोमेंट than non-polar form, करेक्ट। थर्ड पॉइंट सुनो, मैंने बोला कि फिर से मैं पोलर नॉन पोलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ इस डबल बॉन्ड को तोड़ के, राइट। मैंने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को क्लीव किया, इसको पॉजिटिव, यहां पर इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव दिया, मतलब इस डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। और हमको ये भी पता है कि सिंगल बॉन्ड के अलोंग इजीली रोटेशन होती है, मैं सिंगल बॉन्ड के अलोंग किसी भी एटम्स को घुमा सकती हूँ, राइट। डबल बॉन्ड के अलोंग हम रोटेशन नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है रोटेशन। दैट इज वाई जब आप नॉन पोलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में जाते हैं तो जो रोटेशन बैरियर होता है अलोंग दैट डबल बॉन्ड और अलोंग दैट सिंगल बॉन्ड,
वो बेसिकली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि अब आप डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जा रहे हैं, आप नॉन पोलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में जा रहे हैं. सो दैट इज वाई यहाँ पर लो बॉन्ड रोटेशन बैरियर होता है, लो बॉन्ड रोटेशन बैरियर विथ पोलर फॉर्म, विथ पोलर फॉर्म. ठीक है, क्यों मैंने बताया, बिकॉज सिंगल बॉन्ड आ गया है आपके पास. देन द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अब आपने डबल बॉन्ड को हटा के सिंगल बॉन्ड बनाया पोलर फॉर्म में, राइट. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि अब आप इजीली इसको घुमा तो सकते हो, तो सिस ट्रांस में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा. मैं अभी एग्जांपल दूंगी इसका. सो हियर अगर आपके पास सिस है कोई मॉलिक्यूल, तो वो इजीली ट्रांस में बन जाएगा, क्योंकि आप इजीली उसको घुमा दोगे. ट्रांस है तो सिस में बन जाएगा. दैट इज वाई यहाँ पर जो पोलर फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म इज इजीली interconvertible in cis and trans form, in cis and trans form. Understood all the characteristics? Okay, now let's try to solve the questions. See the question, which one will have higher dipole moment? हमको पता है डायपोल मोमेंट उसी का ज्यादा होगा जो पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और पोलर फॉर्म में होता कौन है, जो क्वासी एरोमेटिक होता है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, राइट. तो मुझे बेसिकली चेक करना है इनडायरेक्टली दैट इज इट क्वासी एरोमेटिक और नॉट. सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रिंग सिस्टम, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है यहाँ पर, तो मुझे पॉजिटिव चार्ज ही चाहिए, तो मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, मुझे इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए. ठीक है, अब नीचे वाले पे नेगेटिव आएगा, राइट. सो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए. दैट मीन्स आपकी दोनों रिंग्स एरोमेटिक नहीं बनी, करेक्ट. सो इट इज नॉट एरोमेटिक, करेक्ट. नाउ सी द सेकेंड स्ट्रक्चर. सेकेंड स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मेरे को एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज चाहिए टू मेक इट एरोमेटिक, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया. ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लगा दिया, तो यहाँ पर तो मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन गए. और नीचे वाले में काउंट करते हैं, 1 2 दीज पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी कितने आए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स मेरी दोनों रिंग क्या हुई, एरोमेटिक. तो यहाँ पर दिस इज क्वासी एरोमेटिक मॉलिक्यूल, और जो क्वासी एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा उसकी डायपोल मोमेंट उतनी ही ज्यादा होगी, बिकॉज वो पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, राइट. सो हियर योर आंसर इज सेकेंड वन विल हैव हायर डायपोल मोमेंट. नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन, which one will have higher bond rotation barrier? higher bond rotation barrier मैंने आपको बताया था, जब आप डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड जाते हैं तो इसके अलोंग हम इजीली रोटेट कर पाते हैं, इजीली रोटेशन, राइट. और जब हमने इसके इजीली रोटेशन कर पाए, तो इसका मतलब जो यहाँ पर बैरियर होगा रोटेशन वाला वो कम होगा, करेक्ट. और यहाँ पर डिफिकल्ट है रोटेशन करना, डिफिकल्टी इन रोटेशन. सो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि इसका बैरियर ज्यादा होगा. सो बेसिकली ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आपको वो मार्क करना है आंसर जिसका हाई बॉन्ड रोटेशन बैरियर हो, जिसकी नॉन पोलर फॉर्म ही एग्जिस्ट कर रही हो, क्योंकि हमको पता है नॉन पोलर फॉर्म में ही डबल बॉन्ड आएगा, या फिर जो नॉट एरोमेटिक हो, जो क्वासी एरोमेटिक हो ही ना, क्योंकि क्वासी एरोमेटिक तो सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं और डबल बॉन्ड कौन से रहते हैं, नॉन एरोमेटिक. तो यहाँ पर अब आपको मार्क करना है जो नॉन एरोमेटिक है, राइट. तो यहाँ पे अब डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है. सो सी अगेन, फिर से क्या करेंगे, क्वासी एरोमेटिक चेक करो, 1 2 3 4 आई नीड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 4. सो यहाँ पर है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज नॉन एरोमेटिक, ये क्वासी एरोमेटिक नहीं बना, दोनों रिंग्स एरोमेटिक नहीं बनी. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर दोनों की दोनों रिंग्स में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. दैट मीन्स इट इज क्वासी एरोमेटिक. क्वासी एरोमेटिक है तो यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीव होके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पे जो रोटेशन बैरियर होगा वो कम होगा और फर्स्ट पार्ट में रोटेशन बैरियर ज्यादा होगा. आपका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
Next question says which one is easily interconvertible between cis and transform. So देखो, यहाँ पे आपके पास दोनों CH3 अपोजिट डायरेक्शन में गिवन है, ये दोनों CH3 अपोजिट में है, यहाँ पर भी ये अपोजिट में है, दैट मीन्स इट इज द ट्रांसफॉर्म. सो बेसिकली ये मैंने आपको बताया था फोर्थ पॉइंट, दैट यहाँ पर सिस एंड ट्रांसफॉर्म में हम तभी इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे अगर रोटेशन पॉसिबल हो, राइट. और रोटेशन कब पॉसिबल होगी, जब आपकी पोलर फॉर्म होगी, क्योंकि मुझे पता है पोलर फॉर्म में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, करेक्ट. और सिंगल बॉन्ड के अलोंग इजीली रोटेशन पॉसिबल है. दैट मीन्स अगर कोई भी मॉलिक्यूल क्वासी एरोमेटिक हुआ, वो सिंगल बॉन्ड रखेगा, और वो सिंगल बॉन्ड रखेगा तो मैं इजीली ट्रांस से सिस बना पाऊंगी, करेक्ट. तो देखो फिर से 1 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन से आई डोंट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आ गए 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स ये तो क्वासी एरोमेटिक नहीं हुआ, राइट. नाउ यहाँ पर देखो सेकेंड पार्ट में 1 2 3 4 आई रिक्वायर इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे नेगेटिव दिया और यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे 2 एंड यहाँ पर 6. सो यहाँ पर आ गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड हियर आई हैव 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स ये क्वासी एरोमेटिक है. अगर ये क्वासी एरोमेटिक है दैट मीन्स ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, इजीली रोटेशन पॉसिबल होगी. एंड यू कैन से कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे रोटेट करूँ तो यहाँ पर आपके पास ऐसा मिल जाएगा. ये CH3 अगर इसी तरफ बना रखूं तो यहाँ पर आपके पास ऐसा कुछ मिल जाएगा. अब ये CH3 इस तरफ आ जाएगा, राइट. और अब यहाँ पर दोनों CH3 सेम ही डायरेक्शन में है, दैट मीन्स इट इज सिस नाउ. एंड ये क्या था, ट्रांस. तो यहाँ पर आपके पास ये पॉसिबल है अलोंग द सिंगल बॉन्ड. तो आंसर इज दिस वन. Which one is interconvertible? Second one is easily interconvertible. So that was all for the quasi-aromaticity in fused hydrocarbons. In the next video, we will see quasi-aromaticity in cyclic ketones and azulene. I hope आपको सारा concept समझ आ गया होगा, आपको characteristics यहाँ पे याद रखने होंगे ये वाले, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन आएंगे जैसे मैंने आपको करा दिए. ओके, सो बेसिकली क्वासी एरोमेटिसिटी के लिए आपको बस एरोमेटिक मॉलिक्यूल पहचानना आना चाहिए, कैसे हम पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं और कैसे हम बताते हैं दैट इट इज एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक. ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. डू हिट द लाइक बटन अगर ये आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and share this video with your friends and family. We will meet in the next video. Thank you for watching. Bye bye.